अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी और मैं हूं खालिद खान। अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। और ये है हमारे छोटे स्पार्कल मोहसिन खालिद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन खालिद। हाय व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह सारे फ्रेश नज़र आ रहे हैं। ये इमरान गिलानी भाई हैं, कितने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं ये हमारे। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट। बन पड़ेगा क्या हाथ मारे? वीवर्स, ये हैं गिलानी भाई। गाड़ी की सीएनजी ख़त्म हो गई थी मगर शहर कराची में मिली नहीं। सिंध में दाखिल हुए तो यहाँ सीएनजी पंप खुले हुए हैं। आज हफ्ते का दिन है। कैफ़े इमरान पे खाने के लिए सुबह से जो है वो नाश्ता हल्का फुल्का किया था, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत लजीज है माशाल्लाह। तो ये कैफ़े इमरान की ये जगह है आपके सामने, ये देखें खाना खाया जा रहा है यहाँ पे, और यहीं इंशाल्लाह हम भी खाना खाएंगे। व्यूअर्स, आपको पता है इस वक्त कैफ़े इमरान में मौजूद हैं। दोपहर का टाइम हो चुका था, गर्मी भी, हालांकि सर्दी का सीज़न चल रहा है मगर दोपहर में गर्मी है, तो भूख लग रही थी शदीद। सोचा यहाँ पे कुछ खाना खा लें। अच्छा, खाने में यहाँ की दाल हमें पसंद है, मुझे भी दाल पसंद है। इत्तेफाक से भी मुझे पता लगा गिलानी भाई को भी दाल ही पसंद है। क्या खा ले गिलानी भाई? सही कह रहा हूँ ना? यहाँ की दाल जो है वो मखनी दाल होती है। और आज हमारी टीम में इजाफा जो मेरे साहबजादे का हो गया, ये है मोहसिन खालिद हैं ये। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या खाएँगे मगर कैफ़े इमरान में इस वक्त यहाँ मौजूद है हम। और आगे का सफ़र है खाने के बाद ठट्टा, फिर ठट्टा से जो आगे की चीज़ बनेगी इंशाल्लाह वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। यार वो थोड़ा एक निकला हुआ काम थे ना, तो कल और भी विजिट है इंशाल्लाह। और अभी सामने एक बंदे को लेकर आएंगे तो मीटिंग है मेरे साथ और दाल चावल। ये है कि सुबह आप खुद ये देख लें कि एसओपी का कितना ख्याल किया गया है। अब ये वेटर है यहाँ पे, खाना हमने खा लिया तो उसके बाद ये बर्तन उठाने के लिए फ़ौरन उसने अपनी सर्विस दिखाई है और बर्तन उठाने के लिए देखें आ गया। और देखें इसके मुंह पे मास्क भी लगा हुआ और सर पे कैप है, जो पेपर कैप होता है वो भी लगा हुआ बाकायदा। तो आप देख सकते हैं कैफ़े इमरान की सर्विस कितनी ज़बरदस्त किस्म की है।
वीवर्स काफ़ी सफ़र तय करने के बाद जो है हज़रत असाबी शाह बाबा की नगरी में दाखिल हो गए और ये ठट्टा शहर है, सिंध का इलाका है ये। ये मज़ार शरीफ का अंदर का हिस्सा है और बहुत टाइम बाद मेरा आना हुआ है। वैसे तो मैं पहले आता रहता था यहाँ पे। इस मज़ार पे जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए तो उनके लिए 2 मटके रखे गए हैं पानी के पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र दे करके आते हैं। तो ये पानी के 2 मटके आपको नज़र आ रहे होंगे जो मिट्टी के बने हुए। इसका पानी का जो पीने का जायका है वो बड़ा मज़ेदार होता है। स्लो स्लो ठीक है। व्यूअर्स, ये गाड़ी मैं तो काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। आज जब मैंने ये गाड़ी देखी तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि ज़ायरीन के लिए इन्होंने ये सहूलत बना दी है और यकीनन शायद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हुई। इनसे पूछता हूँ कि सर्विस कब स्टार्ट हुई है। भाई नहीं, सर्विस कब स्टार्ट हुई है? ये 3 साल हुए इसको। 3 साल सिंध गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया इसको है? सिंध गवर्नमेंट ने इसको ज़ायरीन के लिए उसके कोई पैसे वगैरह लेते हैं आप? कितने? टिकट इसका बुकिंग काउंटर पे। टिकट इसका बुकिंग काउंटर पे कितने का टिकट है इसका? 100 रुपये का टिकट है। 100 रुपये का एक ज़ायरीन का। यहाँ से वो मज़ार शरीफ लेके जाते हैं आने जाने का। देखा ज़ायरीन आपने कितनी सहूलत रख दी है। 100 रुपये यानी कि फ़ी पैसेंजर के या फ़ी ज़ायरीन के हवाले से आप ले सकते हैं कि जो लेके भी जाएगा ज़ियारत पे और वापसी भी जो है लेकर आएगा। गाड़ी सबसे बड़ी देखें कितनी खूबसूरत है। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, वरना तो मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका होता। सिर्फ ये गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक छोटी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही है इस वक्त, अल्लाह वाली मस्जिद। जी हाँ, बिल्कुल ठट्टा के मकाम पर, ठट्टा के अंदर ऐसी बहुत सी छोटी छोटी मस्जिदें वाक़या हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत बनी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बनी हुई है। मगर हम लोगों का यहाँ से गुज़र हो रहा था तो ये नज़र मेरी पड़ी इस मस्जिद की तरफ, और ये मस्जिद
देखने में इंतहाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान स्टोरी के साथ मैं हूँ मोहसिन खालिद। ये देख सकते हैं कि आप, ये शाह मुराद शाह, माई मकली, अब्दुल्ला शाह साबी, कासिम अली शाह बुखारी, ये एक रास्ता जो है ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि ठट्टा के रास्ते से आ रहा है। ठट्टा के एक अंदर के रास्ते से ये रास्ता आ रहा है जो कि ये रोड सीधा जा रहा है साबी बाबा की तरफ। बाज़ोकात दफ़ा अगर हम लोग मज़ार तक नहीं पहुँच पाते, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है गाड़ी खड़ी करके। हम लोगों को माई मकली के ज़रिए, शेल्टर के ज़रिए जो है हमको मज़ार की तरफ जाना पड़ता है। तो आप लोग इस रोड ठट्टा के ज़रिए इस रोड से अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आगे, और सीढ़ियाँ आप जैसे ही चढ़ेंगे आपको शाह साईं बाबा का मज़ार नज़र आ जाएगा। और ये दूसरा जो रोड है, ये दूसरा रोड जा रहा है शाह मुराद शाह बाबा की मज़ार के ऊपर। एक बहुत अजीम, बहुत ऊँची हस्ती है, शाह मुराद शाह बाबा की तरफ से मज़ार जा रहा है। यही रोड सीधा जाएगा मज़ार की तरफ। मज़ार के सामने ही माई मकली का कब्रिस्तान लग जाएगा। व्यूअर्स देख रहे हैं आप, जैसे कि ये जगह है, चप्पल जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए तो चप्पल अपनी यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद चप्पल यहाँ रख के फिर मज़ार शरीफ के पास जाते हैं ज़ियारत के लिए। ये है कि चप्पल आपकी सिक्योर हो जाती है आजकल की हालत में नए पाकिस्तान में। और ये भाई हैं, चप्पल रखने के एवज़ अपना जो भी है मेहनत के पैसे लेते हैं वो। व्यूअर्स फाइनली हम लोग हज़रत शाह साबी बाबा के मज़ार पे पहुंच चुके हैं। मकली का हमने सारा डिस्कवर किया, उसके बाद हम लोग ठट्टा की जो ये मज़ार है शाह साईं बाबा के मज़ार पे पहुंच चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की एक औलिया कराम हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इनको सलाम किया है। इसके बाद हम लोग वापसी की तरफ रवाना होंगे। व्यूअर्स ये देखें, विज़िटर हट है ये, और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। देखने के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इस पे आप आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। व्यूअर्स ठट्टा शहर मकली की ये कदीम मकबरे हैं जो कई सौ साल से यहाँ पे बने हुए हैं और इनका हाल देखें कितना खस्ता हो चुका है। जी, ये आज हम ठट्टा का शहर मकली कब्रिस्तान है। ये बहुत कदीमी इमारतें हैं और मकबरे हैं तो ये खस्ता हाली का शिकार है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कई सौ साल पुरानी कब्रें हैं और ये बड़ी खस्ता हाली का। ये हमारे मुल्क का एक असासा है, तो बराए करम, बराए मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट इन जगहों पे भी तवज्जो दे। यहाँ की इमारतों का हाल देखें आप, यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए हैं और इसके अलावा कुछ इमारतें काली हो चुकी हैं, फर्श निकल चुके हैं, दीवारों के रंग उतरना शुरू हो गए हैं। ये हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क की। इस पर सिंध गवर्नमेंट को खुदा तवज्जो देनी पड़ेगी। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, यहाँ का काम करवाए और इनको जैसे पुराने जैसे जिस तरह से मोहनजोदड़ो में सिंध गवर्नमेंट ने काम करवाया है, मोहनजोदड़ो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने आबाद करा है, तो सिंध गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि सिंध गवर्नमेंट मकली की तरफ भी तवज्जो दे। देखिए जी, ये आज मकली के कब्रिस्तान में मौजूद हैं हम। ये ठट्टा का शहर है
जो बड़े नामी गिरामी और मशहूर कब्रिस्तान है जिसको मकली का कहते हैं। यहाँ पे बड़े पुराने और कदीमी मकबरे हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कब्रों का हाल। आप कब्रों का यहाँ की तारीख है, यहाँ की तारीख है, यहाँ पे बादशाह तारीख का हिस्सा है। इमरान भाई, अगर हम यहाँ की तारीख की बात करें तो सिंध की तो वैसे सिंध की तारीख जो है वो 1000 साल पुरानी तारीख है। मगर जो मोहल्लेदारों के बाद जो एक कदीमी इमारत आती है, कदीमी जगह आती है, वो मकली का नाम आता है। मकली का नाम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने सिंध पे हुकूमत करी है ना, वो लोग भी यहाँ पे दफन है। आप भी कहेंगे ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये मकली के कब्रिस्तान आ रही है। इमरान भाई, अब चलते हुए भूख भी लगी है, ठीक है ना, इतना पैदल चलकर आ रहे हैं हम लोग वहाँ से। भुट्टा के अंदर ये थोड़ा भी सा भुट्टे की भी एक तारीख है। बिल्कुल। तो ये भुट्टा जो है बड़ी ताकतवर चीज़ है और ये स्टेमिना को भी बहाल करती है। तो और स्टोरी के दौरान जाहिर सी बात है इन चीज़ों और अगर हम सिंध के अंदर आए तो सिंध सूबा सिंध में जैसे हम दाखिल होते हैं, कराची से जैसे हम लोग निकलते हैं, दाखिल होते हैं, तो हम लोग को इस तरह की चीज़ें मकली, आप मोहिनो में चले जाएँ, मोहिनो में जब लास्ट टाइम गया था वहाँ पे भी तो इसी तरह के जो है ना भुट्टे चीज़ें वहाँ पे बहुत सी मिलती हैं। भी बस पैदल चल चल के इतनी शदीद प्यास लगी है, मगर रास्ते में ठेले वाला भाई खड़ा हुआ था पानी की बोतलें लेके, और एक कोल्ड बॉक्स से उसके अंदर इसने पानी की बोतलें रखी हैं। तो बज़ाहिर ये है कि प्यास बुझ जाएगी, बहुत शदीद प्यास लग रही है। पैदल इतना चलें, और गिलानी भाई ने तो फ़ौरन बोतल उठाई है क्योंकि शदीद प्यास का आलम है। तो 5 लाख रुपए जुर्माना इन दोनों सजाओं का। ये 11 जनवरी सन 2016 को मिनिस्टर कल्चर शर्मिला फारूकी ने जब ये संग बुनियाद रखी थी इसकी, तो उस दौरान जो है मकली के कब्रिस्तान के अंदर ये रेनोवेशन का काम कुछ थोड़ा बहुत करवाया था। ये जो कब्रें आपको शायद ये नज़र आ रही हैं, ये सफ़ेद कलर की जो कब्रें हैं, ये रेनोवेशन जो करवाई है, ये एक इन्होंने जो है एक अमल किया था सन 2016 में। सिर्फ ये एक इनका किरदार है। और ये इधर सीधे हाथ पे भी देख सकते हैं, ये कब्रें बनी हैं। ये इतने बड़े कब्रिस्तान के अंदर ये इतनी सी रेनोवेशन, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या करा है इन्होंने और किस तरीके से इन्होंने जो है इसको। इमरान भाई, अगर हम बात करें जैसे 2016 के अंदर करी है, उसके बाद से लेके अब तक कुछ रेनोवेट, वो तो मिनिस्टर जब कल्चर 2016 में थी शर्मिला फारूकी, ये उस दौरान हुई है। हालांकि उस दौरान में जब वो 2016 में, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक कल्चर का एक बहुत बड़ा बजट रखा था। कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बजट भी है, और मिनिस्टर ऑफ कल्चर सरदार शाह है इस वक्त। सरदार शाह का ये कहना होता है, वो जब भी मीडिया पे आता है कि हम टूरिज़्म को अप्रोच कर रहे हैं, हम टूरिज़्म को बढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मगर कुछ जिस तरह हम लोग यहाँ पर आए हैं आज मकली के कब्रिस्तान में, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कवर किया है, मुझे लगता नहीं है कि वो लोग क्या बोलते हैं कोई टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं या टूरिज़्म को वो लोग फ़रोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ का हाल हुआ है,
तो मैं तो ज़रूर उनसे जब मुलाकात होगी मेरी तो मेरा ज़रूर सवाल होगा सरदार शाह साहब से कि मकली के कब्रिस्तान का जो हाल है उस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? अब आप देख सकते हैं कि ये सन 2016 ये सन इसके ऊपर मौजूद है 2016 अब 2016 में और अब 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं। 5 साल का अरसा 5 साल के अरसे के अंदर मेरे ख्याल में ठीक ठाक, और ये कोई इतना वसी कब्रिस्तान नहीं है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी 5 साल में देखभाल होती तो ये अच्छा खासा एक टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्लेस। आइडियाज होंगे वही बिकेंगे। अब जो इस तरह का आइडिया लेकर आया आपने भी डिस्कवर किया, मैंने भी किया, ये बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। मौसम ठंडा हो चुका है, खुशगवार मौसम है, ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है ठंडा में। जैसे कि आपको पता है कि सिंध के अंदर जो है वो शाम जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। व्यूअर्स, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? आज हमने मकली की पूरी स्टोरी आपके सामने बयां की है और गुरूब आफ्ताब की तरफ पहुंच चुके हैं हम। अब ये सूरज ढल है, मगरिब हो चुकी है, होने वाली है और हमारा भी प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। जैसा कि आपने देखा आज हमने जो व्यूअर्स जो आज हमने वीडियो बनाई, जो हमने शूट करा, जो हमसे हो सका उसको हमने डिस्कवर किया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे, किसी और चीज़ को डिस्कवर करेंगे। किस चीज़ को डिस्कवर करना है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम लोग इंशाल्लाह उसको डिस्कवर करेंगे। पाकिस्तानी स्टोरी इसी तरह आपके लिए स्टोरीज लेकर आता रहेगा। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। एंड लास्ट क्रेडिट गोज टू खालिद अहमद खान, पाकिस्तान स्टोरी, डायरेक्टर न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान स्टोरी।